21 जून को जो सरकार द्वारा घोषणा किया गया था कि जीविका कर्मी का सारे सैलरी दोगुनी कर दी गई है, वो अभी तक हम लागू नहीं किया गया है। यही हमारी मांगे हैं। अब जीविका के जो सीईओ है, जो एलएसबीए के भी सीईओ है, वो उनके द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री जी का स्लिप ऑफ टंग है, और साथ में ग्रामीण विकास विभाग के जो सचिव हैं सीईओ सर, उनके द्वारा हम लोग को कहा गया कि मुख्यमंत्री का स्लिप ऑफ टंग है तो तुम उसका जान ले लोगे। जो भी कर्मी है उसके मानदेय दोगुना करने के लिए क्या थी रहा है, इसके विचार नहीं किया है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए अभी हमारी जो मौजूदगी है पटना के गर्दनी बाग में है, और पटना के गर्दनी बाग में जीविका कर्मचारी हैं जो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में है कहिए कि, और जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग पहुंचे हैं। बीते कुछ समय पहले आपको हमने दिखाया था कि जीविका के जो कर्मचारी हैं वो बीजेपी कार्यालय तक पहुंचते हैं और अपनी मांग को रखते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहीं से उन्हें प्रशासन के द्वारा हटा दिया जाता है। लेकिन कई महिलाओं का कहना था कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को जो वादे किए थे वो निभाते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन उसके बावजूद अब देखिए जिस तरीके से इन्होंने हड़ताल का रुख लिया है, हड़ताल करती हुई नजर आ रही है। महिलाओं की संख्या काफी है और पुरुषों की भी संख्या है। बात करेंगे कि इस बार महिलाओं का जो 15 अगस्त की बात जो करते हुए नजर आते हैं, क्या कुछ है और क्या कुछ इस बार इनकी तैयारी और रणनीति क्या है, आगे क्या है। पटना के गर्दनी बाग में तो ऐसे पहुंचे हुए हैं, आज इनका पहला दिन है और बैनर देख सकते हैं कि स्तरीय कर्मी संघ के जो धरना है ये लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मांग है महिलाएं नहीं रख रही है, पुरुषों से पूछ लेते हैं पुरुषों का क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा, क्या मांग लेकर आप लोग बैठे हैं? 21 जून को जो सरकार द्वारा घोषणा किया गया था कि जीविका कर्मी का सारे सैलरी दोगुनी कर दी गई है, वो अभी तक हम लागू नहीं किया गया है। यही हमारी मांगे हैं। उसके अलावा हमें सरकार से मांगे हैं कि हम राजस्व कर्मी का दर्जा दिया जाए और आगे जो भी है। कितनी सूत्री मांगे हैं आप लोगों की? हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। 10 सूत्री मांगे। हाँ जी। 10 सूत्री में क्या क्या? हमारे विशेष रूप से हमारे भैया बताएंगे 10 सूत्री। आपको मालूम नहीं है? हमको मालूम है। तो बताइए 10 मांगे, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप समय दे रहे हैं और उस समय में भी आपको अपने धरना का 10 सूत्री मांग नहीं पता, तो कैसे पता चलेगा? जी जी, 10 सूत्री याद नहीं है। याद नहीं है? कैसे कर्मचारी? आपको अपनी मांगे नहीं है? आप कहाँ से आए? कहाँ से? हम पूर्वी चंपारण से आए। पूर्वी चंपारण से इतनी दूर की यात्रा आप तय किए हैं और यहाँ ना आपको मांगे पते हैं, बैठे हुए नहीं लगता है समय व्यर्थ कर रहे हैं? नहीं, हमें नहीं लग रहा। हमें अभी एक ही चीज के लिए विशेष रूप से आए हैं, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उनको लागू की जाए। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी, आला अधिकारियों से बातचीत हुई? जी, हमारे आला अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि टंग ऑफ स्लिप है। टंग ऑफ स्लिप है उनका। ये टंग स्लिप कौन बात है? कि मुख्यमंत्री का स्लिप कर गया, जुबान फिसल गया है, इस कारण ये कैडर का बढ़ा हुआ है, कर्मी का नहीं बढ़ा हुआ है। इसका कुछ विजुअल वगैरह है या फिर कोई एविडेंस है जो आपके अधिकारी बोल रहे हैं कि टंग ऑफ स्लिप है? आप हमसे कहेंगे तो हम पूरा एविडेंस उपलब्ध करवा देंगे। महिला समाज कार्यक्रम हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री का ये विजन था कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में सभी दीदियों महिलाओं से मिले और ये निर्णय ले कि उन लोगों की मांग क्या है। हम लोग दिन रात लग के सभी दीदियों से मांग लिए और समस्याओं को नोट किए। उस पे सरकार ने काम भी किया, पेंशन बढ़ाया और माननीय मुख्यमंत्री ने ये हम लोग को कहा भी कि जीविका में बहुत अच्छा काम हुआ, इसीलिए हम लोग विवाह भवन बनवा रहे हैं हर जगह, हर पंचायत में सबका मानदेय बढ़वाएंगे। और वो विधानसभा में भी और अपने भाषण में भी कहे हैं कि जीविका कर्मियों का मानदेय डबल करेंगे और हमारे अधीन जो जीविका के कैडर हैं उनका मानदेय डबल हो चुका है। अब विधानसभा में ये पास हो गया कि जीविका कर्मी का मानदेय के लिए फंड भी अलॉट हो गया। अब जीविका के जो सीईओ है, जो एलएसबीए के भी सीईओ है, वो उनके द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री जी का स्लिप ऑफ टंग है, और साथ में ग्रामीण विकास विभाग के जो सचिव हैं सीईओ सर, उनके द्वारा हम लोग को कहा गया कि मुख्यमंत्री का स्लिप ऑफ टंग है तो तुम उसका जान ले लोगे। और बोले हैं कि कुछ नहीं पड़ेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। अभी जो 10 सूत्री मांगे की बातें आप लोग कर रहे हैं, तो 10 सूत्री मांग यही है कि जब हमको माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, भाषण में बोल दिया कि जो आपका मानदेय डबल होगा, सैलरी डबल है,
हो गया है, बस पारित होना बाकी है, पारित भी हो गया, तो वो लाभ हमको क्यों नहीं मिला? और हमारे विभाग के सीईओ कैसे बोल दिए कि माननीय मुख्यमंत्री जो बोले स्लिप ऑफ टंग है तो तुम उसका जान ले लोगे? इसका कुछ एविडेंस है या फिर पूरा रिकॉर्डिंग है? हम लोग को लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वीडियो ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस में मीटिंग हुआ है, सबके वीसी के थ्रू उसमें बता है, सबके पास रिकॉर्डिंग है। आप कहिएगा कुछ देर रुकिएगा, हम वो फुटेज भी उपलब्ध करवा देंगे। स्पष्ट है, हम लोग का मुख्य मांग है, जब माननीय मुख्यमंत्री ने बोल दिया है और काम करवाने से पहले भी हम लोग को कहा गया था कि आप लोग का मानदेय बढ़ेगा, आप लोग काम कीजिए। पहले भी सूचना दी जा रही थी कि आप लोग का मानदेय बढ़ जाएगा। हाँ, और महिला संवाद कार्यक्रम हुआ, आप उसको विजुलाइज भी किए होंगे, रिकॉर्ड भी किए होंगे। उसके बाद कहा गया कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कि जीविका के कर्मी, अधिकारी, पदाधिकारी सबका मानदेय डबल हो चुका है, 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट भी होगा। तो कर्मचारी हैं। हाँ, तो उसमें कर्मी, अधिकारी, पदाधिकारी, ब्लॉक के सबके मानदेय डबल हुआ है। तो इसमें हमारे जो अधीन जो कैडर होते हैं, जो सीएम, बुक कीपर, सबका मानदेय डबल हुआ है और हमको खुशी भी है। लेकिन हम लोग के बारे में कहा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री का स्लिप ऑफ टंग है। तो क्या कहिएगा, आप लोग जितनी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, पहले आला अधिकारियों से तो बात हुई होगी? पहले भी आला अधिकारी से बात हुई थी, तो उन्होंने बस एक आश्वासन दिया कि चले हम इस पर विचार करते हैं, बातचीत करते हैं, उसका जैसा होगा फिर बताएंगे। उसके बाद अभी तक कुछ ऐसा न्यूज नहीं मिला, कुछ ऐसा जानकारी नहीं दिया गया क्या जीविका कर्मी के लिए, परियोजना जो भी कर्मी है उसके मानदेय दोगुना करने के लिए क्या थी रहा है, उसके विचार नहीं किया है। जिस तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जितनी संख्या में कर रहे हैं, सरकार आपकी बात सुनेगी? क्योंकि लगातार कई दिनों से आप पटना में घूम रहे हैं, एक दिन और भी आप लोग की सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे, घूम रहे थे। अब ये तय हुआ आप लोगों का धरना प्रदर्शन करें, कितने दिनों का ये धरना? ये तो अभी इसके पहले आपको एक 5 तारीख को हुआ था, फिर ये दूसरा दिन हो रहा है। लेकिन हम लोग अपना जो जायज मांग है तो उसको मांगते हुए कि अपना कि चलिए कि सरकार से जो आश्वासन जो मिला है उसके हिसाब से हम लोग को भरोसा है कि चलिए हम लोग अपने अधिकार के लिए अधिकार एक जायज मांग के लिए तो होना चाहिए थे। और देखते हैं कि क्या होता है। अगर इस पर सरकार हमारी बात को नहीं सुनता है तो फिर आगे का हम लोग कुछ रणनीति बनाएंगे कैसे क्या है। लेकिन फिर भी जैसे भी हो, चाहे सरकार माने न माने, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग जो मांग करेंगे जब जायज मांगे और जायज मांग के अनुसार हम लोग को अपना वो अधिकार मिलना ही चाहिए और इसके लिए मिल के ही लेंगे और इसको लेके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए जितना भी समय लगे, जैसे भी होगा, जो भी रणनीति बनाना, जो भी करना होगा करने के लिए, क्योंकि हम लोग सभी लोग साथ है और सभी लोग का सामूहिक जो है सबका एक समान अधिकार है और सब लोग का जायज हक है। और इस हक के लिए जो भी अति करना होगा हम लोग एक शांतिपूर्ण, एक अहिंसात्मक अपना जो आश्वासन के साथ जो अति किया जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे और एकदम होगा और इस पर पूरी भरोसा है। चलिए, तो मांग है जो मुख्य रूप से देख सकते हैं 7 सूत्री मांगे हैं, जैसा कि ये लोग छपा रहे हैं, लेकिन आप ही दोस्त बोल रहे थे 10 सूत्री मांगे। चलिए 7 सूत्री जो मांगे हम एक बार आपको सुना देते हैं कि जीविका स्तरीय कर्मचारी संघ का 7 सूत्री मांग है। पहला है, बिहार सरकार के द्वारा की गई घोषणा मानदेय दुगना तत्काल लागू करने के लिए जीविका दूसरा है, जीविका कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देना, और तीसरा है अप्रेजल को समाप्त कर बोनस देना, ग्रेड डी को समाप्त करना, वही चौथा है महंगाई भत्ता लागू करना, पांचवा है छुट्टी में काम लेने पर क्षतिपूर्ति अवकाश देना, और छठा है आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी देना, और सातवां है गृह जिला पदस्थापना। मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी इनकी मांगे हैं और 7 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग पटना के गर्दनी बाग में पहुंच गए हैं और अपनी मांग को बुलंद करते लगे। हालांकि कई लोगों को अभी भी ये 7 सूत्री जो मांगे हैं वो पता नहीं है इन्हीं के लोगों को, कर्मचारियों को। लेकिन जैसा कि इन्होंने अभी जो फोटो स्टेट करके, मतलब फोटो स्टेट जो दिखाया है, इसमें 7 सूत्री मांगों को लेकर है। महिलाएं संख्या में है बट बोलने के लिए तैयार नहीं है, ये बोलने के लिए वो राजी नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि जो 7 सूत्री मांगे कहीं, क्योंकि कोई लोग बोल रहे हैं कि कहीं 7 सूत्री मांगे हैं तो कहीं 10 सूत्री मांगे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इनकी जो योजनाएं हैं, इनकी जो तैयारी है वो किस तरीके से है और आने वाले दिनों में सरकार जीविका कर्मचारियों को किस रूप में लेती है और जो सरकार की तैयारी होगी, जिस वजह से आला अधिकारी के द्वारा कहा जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। तो ऐसे में देखना होगा कि आला अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और जीविका कर्मचारियों के द्वारा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। नमस्कार।